भक्तों जय भोलेनाथ। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो यात्री जम्मू से जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पर वाया बालटाल मार्ग, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको हर एक बारीक से बारीक पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा एंड तक ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। भगवती नगर बेस कैंप वो कैंप है जो कि आर्मी कॉन्वॉय चलता है जहाँ से, और ये स्पेशली बनाया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा, जिसके अंदर आपको ए से लेके जेड तक सभी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें आपका लंगर, आपका भंडारा, आपका खाना, आपका बस का टिकट, आपका सिम कार्ड, आपका परमिट और आपका RFID कार्ड, हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं जो हैं आपकी भगवती नगर बेस कैंप में होती है। हालांकि बता दूं आपको, इसके अंदर एंटर एक बार कर लिया तो बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। नंबर 2, आप इसको एंटर करने के लिए आपको लंबी लाइन से निकलना पड़ेगा। तकरीबन मान के चलिए कि एंट्री गेट पे अगर आप आते हैं तो उसके बाद 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको चेक इन करते हुए, क्योंकि आपका एक एक बैग चेक होता है। यहीं से आपको बस की टिकट मिलती है और यहीं से आप नेक्स्ट डे फिर आप प्रस्थान करते हैं भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल की ओर। तो बता दूं आपको, साथ ही लगा हुआ आपका पार्किंग लॉट है। गेट से बाहर निकलते ही आपका 200 मीटर का पार्किंग लॉट है। आपको वहाँ पे बताते हैं कि आप यहाँ पे चले जाइए, लेफ़्ट या राइट जो भी रहेगा आपका। हालांकि राइट मुड़ना होता है गेट से बाहर आते ही, तो वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है और आपको बोल दिया जाता है कि सुबह 2 बजे आप वहाँ पर मिलिए, क्योंकि 2:30 बजे कॉन्वॉय निकल जाता है। सुबह 2:30 बजे बोल रहा हूँ, दोपहर को नहीं, 2:30 बजे कॉन्वॉय निकल जाता है। और क्योंकि उसकी जो दूरी है, वो डिस्टेंस जो है वो कवर होता है तकरीबन 10 से 12 घंटे के बीच में। तो 10 से 12 घंटे मानते हैं, तो इनका टारगेट होता है कि हम दोपहर को 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएं। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि रात को अगर आप बालटाल बेस कैंप पे रुक रहे हैं तो आपको रात भर सोना तो होता ही नहीं, जागना ही होता है। लेकिन जो श्रद्धालु वहाँ पे ना रुक के बाहर होटल में या फिर किसी और धाम में रुक रहे हैं, तो बता दूं आपको, उनके पास भी जगह होती है कि वो ऑटो पे या सुबह टैक्सी करके वहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि 3 किलोमीटर की दूरी है भगवती नगर बेस कैंप की। आपको दुनिया भर के टैक्सी ऑटो सुबह मिलेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह 1 बजे कैसे पहुँचूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात टिकट की, तो टिकट आपको जो है आपके बस स्टॉप पे स्टेशन के बाहर मिल जाएगी। और प्राइवेट बसेस टैक्सी भी बहुत चलती हैं अगर आप कॉन्वॉय के साथ जाना नहीं चाहते तो ये थी बात आपके ट्रांसपोर्टेशन की, कि जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, चाहे आप टैक्सी कीजिए, चाहे आप बस कीजिए, चाहे आप कॉन्वॉय के साथ जाइए, चाहे बिना कॉन्वॉय के साथ जाइए, कुल मिला के बात ये होती है कि आपको ट्राई करना है कि दोपहर के 3 बजे तक आप हर हाल में बालटाल बेस कैंप पहुँच जाइए। क्योंकि श्रीनगर के बाद जो मनीगाम चेक पोस्ट आती है वो 2 बजे से पहले क्रॉस करनी होती है। वहीं हम बात करते हैं बालटाल बेस कैंप पहुंचने के बाद बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है जहां पे बस आपको उतार देगी। और बस से उतरने के बाद आपको यहां पे एक्सेस पॉइंट के अंदर आपकी एंट्री होती है, आपका बैग चेक होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाता है। तो यहाँ से भी अंदर अगर आप आएंगे तो और फिर बाहर जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से आपको पूरा स्कैन करना पड़ता है। तो एक बार जब एंटर कर गए तो आपको बाहर नहीं जाना, ये मान के चलिए। और यहाँ से जो दूरी है आपकी डोमेल गेट की, वो करीब करीब आपकी है 2 किलोमीटर। जो आप देख पा रहे हैं टेंट यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको सुबह अर्ली जाना है, ऑब्वियस ही बात है सुबह अर्ली जाने की सबको होती है, तो आप बिल्कुल भी टेंट यहाँ पे प्रेफरेंस ना दीजिएगा, आगे जाइएगा। जितना आगे जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि टेंट का रेट आलमोस्ट सेम है, 350 से लेके 450 तक। हालांकि बारगेनिंग भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्राइन बोर्ड रेट फिक्स करता है, बट रेट फिक्स वो नहीं ले जाते, वो आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्या कि आपको आगे आगे चलते रहना है जितना आप आगे हो सके। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, डोमेल गेट आपका एक्चुअल में एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे आपका RFID कार्ड और यात्रा परमिट चेक किया जाएगा। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एटलीस्ट आप आधा पौना सवा किलोमीटर जो है आप आगे जा सकते हैं। ये हमारा है आपका एक्सेस पॉइंट जहाँ से सुबह हम एंटर करेंगे। अभी खाली दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ देर के बाद भर जाएगा, क्योंकि ये वीडियो खाली वाले की 1 दिन पहले की है। अभी आप देख पा रहे हैं ये पूरा रश है घोड़ों का, वहाँ पे बहुत घोड़े होते हैं। सभी जो लोग हैं प्रेफर करते हैं कि हम लोग घोड़े से जाएं। एक बार वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है कि ये आपका डोमेल गेट एक्सेस पॉइंट है, जहाँ से होली केव का जो डिस्टेंस है वो है 11.75 किलोमीटर, मतलब करीब करीब 12 किलोमीटर। कहते हैं 14 किलोमीटर है, बट वो बालटाल बेस कैंप से है। लेकिन बालटाल बेस कैंप से 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो वो आपका आता है डोमेल एक्सेस गेट, जहाँ पे आपका कार्ड चेक होता है। तो वहाँ से आपका 12 किलोमीटर है, 12 से भी मतलब ये 250 मीटर जो है पीछे है। वहीं हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पड़ाव की। पहला पड़ाव आपका आता है रेल पत्री, जो कि आपका आता है 2.5। उसके बाद आता है बराड़ी मार्ग, जो है 5.5 किलोमीटर। यहाँ तक की चढ़ाई आपकी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। और डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलना है, अपने आप को पानी पीते रहना है।
अपने आप को रखना है हाइड्रेट, और उसके बाद फिर आपका ट्रैक जो है थोड़ा समतल हो जाता है और बराबर हो जाता है। लेकिन उसके बाद संगम के बाद फिर ट्रैक शुरू होता है चढ़ाई वाला। लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रैक करने की तो आप बड़े आराम से 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अगर आप नेचर लवर हैं और बहुत रुक के जाते हैं तो 6-7 घंटे तो कहीं नहीं गए। बट बता दूं आपको जल्दी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार रहने की व्यवस्था ऊपर गुफा पे बिल्कुल भी नहीं है और आपको नीचे एक दिन में ही आना होगा। तो नीचे अगर आना है तो फिर आपको जल्दी जाना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है। तो ट्राई कीजिएगा आप कि 4 बजे जो है डुमेल एक्सेस गेट पे आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपका बैग भी चेक होता है, RFID कार्ड भी चेक होता है, परमिट भी चेक होता है बड़ी बारीकी से। तो एक एक यात्री के ऊपर टाइम लगता है और उसको बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको फटाफट से आगे जाने दिया जाएगा। तो आप 2-2.5 घंटे मान के चलिए गेट के ऊपर। जितना जल्दी आप निकलेंगे वहाँ से उतना जल्दी आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो ये थी बात आपके डुमेल एक्सेस गेट की। अब हम बात करते हैं प्रो टिप की। वो क्या है कि आपने अपने फेस को हमेशा कवर करके रखना है, कपड़े के साथ गॉगल्स पहन के रखने हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसके आदी नहीं हैं तो आपको पहनने पड़ेंगे आगे जाके। सबसे पहली बात क्या है, टैनिंग हो जाती है। ठीक है, टैनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन को ख़राब करती है। तो वो आपको किससे बचाएगी? सनस्क्रीन से। तो आपको अपने फेस पे, हाथ पे, फेस पे और जो भी आपके गर्दन है, नेक है, उन सब के ऊपर आपको सनस्क्रीन लगानी है ताकि आपकी जो टैनिंग वहाँ पे ना हो। नंबर 2, घोड़े के चलते वहाँ पे बहुत मिट्टी हो जाती है और बारिश के चलते वहाँ पे बहुत गारा हो जाता है। मतलब दोनों ही स्थितियों में प्रॉब्लम यात्रियों के लिए आती है। और वो क्या है कि पूरा का पूरा कच्चा मार्ग है, पक्का नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर तो आप वापसी में आ रहे हैं और आपको ऐसे कोई गाड़ी दिखती आती हुई, फिर तो आप लकी हैं कि आप उसके साथ बैठ के आ जाएंगे, क्योंकि पीछे बहुत जगह होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पैदल ही ट्रैक करना है, चाहे आप जाने के टाइम पे करो चाहे आने के टाइम पे करो। अगर सूखा होगा, धूप होगी तो मिट्टी बहुत उड़ेगी, और अगर गीला होगा तो कीचड़ बहुत होगा। दोनों ही स्थिति में प्रॉब्लम आपके पास है। लेकिन आपको करना क्या है, मिट्टी से बचने के लिए आपको पूरा फेस कवर करना है। और नंबर 2, अपना गारे से बचने के लिए आपको शूज़ लेने हैं वाटर प्रूफ, या फिर आप अपनी सॉक्स के अंदर लेयर बांध दीजिए। इसमें आपको बताया था कि आप पहले लीजिए पॉलीथीन, फिर आप सॉक्स पहनिए, फिर आप लीजिए पॉलीथीन, उसके बाद आप शूज़ पहनिएगा, ताकि आपका जो पैर है अंदर वो गीला ना हो। शूज़ भले गिले हो जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप चल सकते हैं। जैसे ही आप राड़ी मार्ग पहुंचेंगे तो वहां से आपका यात्रा जो है, रास्ता जो है समतल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चढ़ाई आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी और बस बाबा जी का नाम लेते आगे चढ़ते जाइए और आप पहुंच जाएंगे। घोड़े की सुविधा यहाँ पर है, पालकी की सुविधा यहाँ पर है। हालांकि पालकी के लिए मुझे कई यात्रियों का कमेंट आया था कि उनका जो कंफर्टेबल गद्दा होता है कि नहीं होता, या अपना खुद से पिलो लेके जाए। तो बता दूँ आपको, उनका तो होता ही है, लेकिन अगर आपके पास भी कोई पिलो एक्स्ट्रा है जो आप लेके जा रहे हो अपने कम्फर्ट के लिए, तो ले जा सकते हो, जिसको आप नीचे बिछा सकते हो या फिर अपने बैक पे, पीठ के पीछे लगा सकते हो चेयर के ऊपर, जो कि आपको कंफर्ट प्रदान करें। भंडारों की वहाँ कोई कमी नहीं है। रेल पटरी में आपको भंडारा मिल जाएगा, ब्राड़ी मार्ग में आपको भंडारा मिल जाएगा। उसके अलावा जो जगह खाने की मिलेगी वो आपकी पेड होती हैं। बता दूँ आपको, पानी की बोतल है, बिस्किट नमकीन है, वो आपको पेड लेना पड़ेगा। लेकिन भंडारे के अंदर जाओगे तो वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वो सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं। हालांकि आपकी इच्छा है, अगर आप देना चाहो दान पेटी में डाल सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे मांगेंगे नहीं। वो सब सेवादार हैं, भोले के भक्त हैं और भोलों के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे। जितने भी लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए, उन सबको वहाँ पे भोले ही कहा जाता है कि आओ भोले खाना खाओ। इतना प्यार है सभी के बीच में। और बता दूँ आपको, कम्युनिटी की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसी कम्युनिटी है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि हमारे यात्रियों के लिए बहुत सेवा करती है। तो एक अपील आपको ये करना चाहूँगा कि वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव मत कीजिएगा कि हाँ हम हिंदू हैं वो मुस्लिम, ऐसा नहीं है। बल्कि वो हमसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर, मैं कहता हूँ, वहाँ पे मानते हैं और हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तो उनका भी सम्मान कीजिएगा। जैसे हम देखते हैं टीवी के ऊपर या न्यूज़ चैनल के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा और इस पचड़े में बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा सामने वाले पर्सन की, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। ये मेरी है अपील। इसको वहीं बात करते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे झरने मिलेंगे, बहुत सारे पड़ाव ऐसे मिलेंगे जो कि ऊबड़ खाबड़ हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर टेक केयर के साथ चलना है। जगह जगह पर तैनात होगी NDRF की टीम, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी। उनकी इंस्ट्रक्शंस को कभी भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, उनके साथ साथ चलना है। और जो घोड़े वाले हैं हमेशा वो एक लाइन में चलते हैं, क्यू में चलते हैं, जिससे कि रश ना हो। तो वो कभी भी ओवरटेक नहीं करते। तो सेकंड लेन जो है राइट हैंड साइड पर आप जा सकते हो। हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं वहाँ पूरी हैं। हालांकि जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं उनको जाना होगा पंचतरनी, तो उनके लिए पूरा मार्ग नहीं होता, उनके लिए आधा मार्ग ही होता है। क्योंकि जैसे आपने देखा कि एक्सेस गेट से 11.75 किलोमीटर है, तो वो सिर्फ आपके जा पाएंगे 6 किलोमीटर पंचतरनी तक। उसके बाद उनको पैदल ही ट्रैक करना है।
उसके अलावा उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बता दूं आपको, इस ट्रैक पे रश बहुत रहता है। कारण क्या है कि जो बंदे पहलगाम से आते हैं वो भी यहीं से उतरेंगे, जो बालटाल से जा रहे हैं वो यहीं से जाएंगे, और जो ऊपर से आ रहे हैं वाया बालटाल मार्ग वो भी आएंगे। तो इसकी वजह से जो ये रश है, जो रूट है ना, ये बहुत ही बिजी रूट रहता है, क्योंकि ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। और साथ में दो रास्ते के जो लोग होते हैं उनको लेके चलता है, पहलगाम वालों को भी और इनको भी। लेकिन वापसी में जो उतरते हैं, जाते हुए नहीं, जाता है रूट तो अलग होता है। सो ये है वो पॉइंट जहाँ से श्री अमरनाथ जी गुफा के पहले दर्शन होते हैं, जो कि यात्री यहाँ से रुक के उनकी गुफाओं का दर्शन ले सकते हैं। बिल्कुल सीधा देखिए, नाक की सीध में बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये वो रास्ता है, हम बात करते हैं, जो कि बालटाल से आ रहा है, लेकिन घोड़े वाला मार्ग अलग होता है। तो ये बालटाल से आ रहा है, घोड़े वाला मार्ग है, और वहीं जो आप ऊपर से देख रहे हैं आ रहा है वो पहलगाम से आ रहा है। वो दोनों आगे जाके मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा को पर जा रहे हैं, तो हमें आगे जब गुफा के पास जाएंगे तो हमें क्या अवस्थाएं मिलेंगी। तो बता दूं आपको, क्लॉक रूम जो है आपका वहाँ पे सामान रखने के लिए बहुत काम आएगा, और शू काउंटर वो भी है वहाँ पे। और दोनों का बताऊंगा आपको कि दोनों का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोड़े वाला जो होगा वो आपको 1 किलोमीटर पीछे उतार देगा। घोड़े वाला 1 किलोमीटर पीछे उतारेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है। अब पैदल चलेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होंगी जो प्रसाद की होंगी, और गर्म पानी का व्यवस्था होंगी जहाँ पे आप नहा सकते हैं। गर्म पानी की बात करूँ तो वो आपसे चार्ज करते हैं 100 से लेकर 150 रुपये पर बाल्टी। तो आप नहाना चाहते हैं तो आप नहाइए। भंडारे आपको वहाँ मिल जाएंगे, बट अक्सर लोग कहते हैं कि भंडारा हम आके करेंगे, पहले दर्शन करेंगे, क्योंकि रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी आपसे अपील करूँगा कि आप उल्टा आके खाइए दर्शन करने के बाद, और उसके बाद पहले दर्शन कीजिए। रही बात क्लॉक रूम की, तो पौड़ियों के पास क्लॉक रूम है, वो आपसे लेते हैं 50 रुपये के आसपास पर बैग। तो अपना बैग वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं, और चाहें तो अपना फ़ोन भी वहाँ पे उसके अंदर रख सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, वीडियोज़ के अंदर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, गुफा के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्लॉक रूम है आप वहाँ तक फ़ोन लेके जा सकते हो। सो देयर इज़ नो नीड कि आप पहले ही रख दो किसी दुकानदार के पास, ये सोच के कि आगे तक फ़ोन अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कोई भी फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे, कोई भी वीडियो आप नहीं बना पाएंगे। और वहीं हम बात करते हैं अपने स्टेप्स की, तो स्टेप्स के पास आपका है शू काउंटर, जो कि निःशुल्क है। वहाँ पे अपने आप शूज़ उतार सकते हैं। उसके बाद फिर 200 के करीब आपकी सीढ़ियाँ हैं, 220 230, वो आपको चढ़ के जानी है बाबा जी गुफा के पास, बिना फ़ोन रखे, बिना सामान रखे, और दर्शन करके आपको आना है। प्रसाद की दुकान भी आपको वहीं मिल जाएगी पौड़ियों के आसपास, तो आप ले सकते हैं। और ये था कुछ आपका जो मैंने आपको बताया प्रो टिप कि बस अगर आप जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि फ़ोन जो है आपको रखना है क्लॉक रूम के पास या क्लॉक रूम के अंदर। किसी की बातों में मत आना कि आगे क्लॉक रूम नहीं है, ऐसा नहीं है। और शूज़ भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो शूज़ काउंटर है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ पे अपना शूज़ रख सकते हो। बाबा जी के दर्शन करने के आने के बाद आप भंडारा खाइए और अपनी बालटाल के लिए यात्रा दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, जो कि तकरीबन फिर आपको रहेगी बेस कैंप तक 14 किलोमीटर की। इसको पार करने में आपको दोबारा फिर लगेंगे 6 से लेकर 7 घंटे। तो अगर हम सुबह निकलते हैं 4 बजे और गेट पार करते हैं 6 बजे, तो आप मान के चलिए कि 1-2 बजे तक आप ऊपर गुफा में पहुंचेंगे। फिर आप 3 बजे निकलते हैं तो रात के 9-10 बजे तक आप नीचे आएंगे। तो हर हाल में आपको 4 बजे तो वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है डोमेन एक्सेस गेट के ऊपर, ताकि आप बड़े आराम से यात्रा स्टार्ट कर सकें और टाइमली नीचे आ सकें। ये था आपका अपडेट जो मैं लेके आया उन यात्रियों के लिए जो कि बालटाल से जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।